हाय गाइस, माय नेम इज प्रतीक एंड वेलकम बैक टू आरएन चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट ड्रॉप ईयर। अब ड्रॉप ईयर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है तुम्हारे करियर लाइफ में, बिकॉज अब तुम्हारे दो जे मीन्स खत्म हो चुके हैं, राइट। अब तुम्हारे बहुत नॉर्मल चीज है, तुम्हारे दिमाग में थॉट जरूर आएगा कि क्या ड्रॉप ईयर मेरे लिए वर्थ इट है या ड्रॉप ईयर तुम्हारे वर्थ इट नहीं है। तो उस चीज को तुम्हारे हेल्प करने के लिए कि तुम इस चीज पे बेटर डिसीजन ले पाओ, मैं आया हूँ। मैंने पर्सनली अपने करियर में ड्रॉप ईयर लिया था and trust me, drop year has changed my life. Yes, it has changed my life ever since. And drop year अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, बिकॉज तुमने पूरे 2 साल लगा के, 2 या 3 या 4 साल लगा के एक स्पेसिफिक चीज पे पूरी मेहनत लगाई। एंड ये तुम्हारे लिए एक एडेड बोनस अटेम्प्ट है, ठीक है, जहां पे तुम अपने करियर को, अपने लाइफ पाथ को रीडिफाइन कर सकते हो। तो अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अग्री। अब ड्रॉप ईयर को अगर मेरे को डिफाइन करना हो, ये ऐसा होगा कि जब तुम 5 से 6 महीने रोज 6 से 7 घंटे देके एक स्पेसिफिक चीज पे काम कर रहे हो एंड उस चीज पे इंप्रूव भी कर लोगे, गिवन दैट तुम अपने पुरानी आदतें, तुम अपनी पुरानी गलत आदतें सुधारो, जो तुम्हारा नया डिसिप्लिन है, नई आदतें हैं, उस पर काम करो। बिकॉज अदरवाइज इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि तुम अपने सेम एफर्ट्स, अपने सेम गलत रूटीन, सेम प्रोसीजर पे लगाओगे, उस चीज पे इंप्रूव नहीं करोगे, फिर एट द एंड ऑफ द डे खुद को कोसोगे कि मैंने मेहनत तो करी पर रिजल्ट नहीं आया। तो मेक श्योर कि अपनी सही आदतें, सही डिसिप्लिन में काम करो। With that being said, let's begin the video. इस वीडियो में मैं 4 मेजरली पॉइंट्स बात करने वाला हूं जो कि तुम्हारे डिसीजन मेकिंग में तुम्हें हेल्प करेगी। स्टार्टिंग ऑफ विद फर्स्ट इज एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। अब एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी क्या है भैया? अब ये चीज है कि जोश स्टार्टिंग में सबके अंदर होता है कि यार अभी मैं पेपर लिख के आया हूं, अभी तो मेरा सिलेबस खत्म हो रखा है, बहुत टाइम है, आराम से बैठ के हलवे की तरह पेपर निकाल दूंगा। बट भाई देख, चीज ये है कि तूने जो एक्सपीरियंस किया था ना अपने लास्ट मंथ में कि तू बर्न आउट हो रहा है, तुझसे हो नहीं रहा, तुझसे पढ़ाई नहीं हो रहा, बस ये सोच कि तुझे ये सेम बर्न आउट फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स तो कैरी कर पाएगा। बिकॉज अभी तेरा पेपर खत्म है, अभी तू एकदम मस्त प्लानिंग कर रहा है कि यार मैं रोज पेपर मॉक लाऊंगा, रोज रिविजन करूंगा, ये चैप्टर वो चैप्टर यहां से वहां सब कर लेगा। बस अपने आप को टेस्ट ये कर कि जो तूने टू डू लिस्ट बनाई है, क्या तू वो जो तूने सोच के चले तो 5-6 महीने आराम से कर लेगा, कि तू वो 1 महीने भी फॉलो कर पा रहा है? 1 महीने फॉलो करके देख, अगर वो जो तुमने टू डू लिस्ट बनाया है, अपने एक आइडियल टू डू लिस्ट तुम अभी तक बना चुके होगे, वो तुम 1 महीने तक अपने स्पेसिफिक वीक चैप्टर्स पे अप्लाई करके कोशिश करो कि तुम सब कुछ कर पा रहे हो। एंड उसके बाद तुम खुद को क्वेश्चन करो कि क्या तुम एक्चुअली उतना मोटिवेटेड हो या सिर्फ एक डिल्यूजन है तुम्हारा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिकल टिप है। अभी से शुरू हो जाओ, अभी से शुरू हो जाओ। 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, जो भी तुम्हारे आइडियल एक चैप्टर करने का तरीका है, एक टू डू लिस्ट है, उसको अप्लाई करो अच्छे से। 6 घंटे सो, सुबह 6 बजे उठो, 9-10 घंटे की पढ़ाई करो, ये करो वो करो, मॉक टेस्ट लगाओ, सब लगाओ, ट्राई करो। ठीक है, अगर तुम ट्राई करोगे तब जाके तुम्हें असली रियलिटी हिट होगी कि तुम एक्चुअली बर्न आउट हो या नहीं हो। ठीक है। सेकंड चीज आएगी कि मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक दे देता हूँ कि यार ड्रॉप ईयर होता कैसा है। ड्रॉप ईयर अपने आप में बहुत स्ट्रेसफुल होता है, ट्रस्ट में, बहुत स्ट्रेसफुल होता है। पेरेंट्स का प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, फ्रेंड्स का प्रेशर होता है, सोसाइटल प्रेशर होता है, दोस्त यहाँ वहां होते हैं। बहुत मुश्किल होता है, जेन्युइनली मुश्किल होता है। तुम्हें अपने फ्रेंड्स को कट ऑफ करना पड़ता है, पेरेंट्स की बातों को सुन के निकालना होता है, फैमिली के तानों से बचना पड़ता है, फ्रेंड्स सिलेक्टिव बनाने पड़ते हैं। बहुत बहुत जेन्युइनली मुश्किल होता है। एंड ये अपने आप में एक तुमने खुद को ग्रूम करने का भी अपॉर्चुनिटी होता है कि तुम्हें पता चलता है कि लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। तो अपने आप में बहुत, अगर तुम बिल्कुल भी एकदम कैसे तो थोड़ा मेच्योर नहीं हो, तो डील करना जेन्युइनली मुश्किल हो सकता है। विद दैट बीइंग सेड, अगर ये सारी प्रॉब्लम्स तो है, बट तुम्हें एक्चुअली इन सारी प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए सिर्फ 2 या 3 रीजन चाहिए होते हैं। पर्सनली मैं बता देता हूँ मेरे लिए रीजन क्या था। मेरे लिए रीजन था कि मुझे टाइटल चाहिए था, ठीक है, एंड माई डैड, ठीक है। बिकॉज ऑफ एक दो चीजें होती हैं जो कि तुम्हें मोटिवेट कर सकती है इन सब प्रॉब्लम्स के थ्रू। तो तुम्हें रोज, अभी जो तुम ट्राई करोगे ना, तुम्हें रोज इस चीज को क्वेश्चन करना है कि वो जो तुम्हारी मोटिवेशन है, जिसकी वजह से तुम ड्रॉप ईयर के लिए जाने वाले हो, क्या वो जेन्युइनली वर्थ इट है? क्या तुम्हें लगता है कि वो बस एक कोई फेक सुपरफिशियल मोटिवेशन नहीं है, बट वो चीज डीप डाउन तुम्हारे अंदर है? ठीक है, तो इस चीज को जेन्युइनली क्वेश्चन करो कि तुम्हारा रीजन क्या है, तुम्हारा वाई क्या है, सो दैट तुम ड्रॉप ईयर में जब भी किसी किसी फेज ऑफ लाइफ में स्टक हो जाओ, तुम उस वाई को रिमेंबर करके अपने आप को मोटिवेट कर सको।
ठीक है। उसके बाद ये किन के लिए है, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ये ड्रॉप ईयर उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 85 परसेंटाइल या उससे अभाव, या कुछ केसेस में 80 परसेंटाइल भी अगर बहुत खराब किया था पेपर जिस दिन खराब था, उन सब बच्चों के लिए है, उससे कम उनके आपके लिए नहीं है। ठीक है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बस ये रियलिटी चेक दे रहा हूं कि जो बच्चे तुम्हारे साथ अपीयर करेंगे वो तुम्हारे अभी करंट एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी 12th में है, या फिर जिनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी 95 परसेंटाइल है, उन सबके साथ है, उन सबकी प्रिपरेशन तुमसे अच्छी होने वाली है। अगर क्या है, ये ऑलरेडी फैक्ट है, तो तुम्हारे लिए कोप अप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर कि तुम तभी ड्रॉप ईयर के बारे में सोच रहे हो इन अ वेरी रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, जब तुम्हारी परसेंटाइल 80 या 85 के ऊपर है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि हमें लगता है कि अब हमारे पास बहुत टाइम है, तो हम स्लैक ऑफ करना शुरू हो जाते हैं कि एक साल है भैया, आराम से पढ़ेंगे, टाइम ही टाइम है। बट ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। एक्चुअली टाइम तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 महीने का है। अभी तुम्हारा एडवांस खत्म होगा, फिर जैसे एडवांस खत्म होगा उसके बाद तुम्हारा टाइम सिर्फ और सिर्फ दिसंबर तक है। इन 5 से 6 महीने में जो तुम्हारे वीक टॉपिक से तुमने वो करा करा, उसके बाद जैसे ही तुम्हारा दिसंबर हिट होगा, ट्रस्ट में तुम उस लूप में वापस फंस जाओगे कि तुम जनवरी से अपने मेंस दे रहे हो, फिर सेकंड मेंस दे रहे हो, फिर एडवांस दे रहे हो, उस लूप होल में फंस जाओगे एंड तुम अपने जो तुम्हारी बुरी आदतें हैं जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी, उस चीज पे काम बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो ये बिल्कुल डिल्यूजन में मत रहो कि तुम्हारे पास एक साल है, तुम्हारे पास टाइम सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 महीने का है। एंड एक और ऑप्शन होता है, एक अलग एस्पेक्ट है, मैं जस्ट शेयर करना चाहता हूँ कि एक बहुत बच्चे ये भी सोचते हैं कि वो पार्शियल ड्रॉप ले लेंगे। देखो, पार्शियल ड्रॉप अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, बट गिवन दैट तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, गिवन दैट तुम्हारा नेक्स्ट लेवल का एकदम सेल्फ डिसिप्लिन है, बिकॉज जब तुम्हारा कॉलेज शुरू हो जाएगा ना, कॉलेज शुरू होने के बाद ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि तुम अपने सारी मौज मस्ती वाली दुनिया से बाहर निकल के तुम अपने आप को उस जोन में लेके जाओ, अपनी पढ़ाई मतलब वापस तुम जेई वाले फेज में जाओ। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो जस्ट अगर तुम इस बारे में हल्का से भी सोच रहे हो, तो प्लीज बहुत सोच समझ के जो मैं सारे पॉइंट्स बोल रहा हूँ उसको और अच्छे से एम्पलीफाइड वर्जन में अप्लाई करना, एंड तब जाके तुम्हें एक्चुअल बेनिफिट्स उठा पाओगे। तो पार्शियल ड्रॉप मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, बट अगर तुम सोचते हो तो बस समझ जाना कि उस चीज के लिए तुम्हारा एम्बिशन, उस चीज के लिए तुम्हारा सेल्फ डिसिप्लिन इससे भी बहुत नेक्स्ट लेवल चाहिए हो। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब ठीक है भैया, आपने बहुत ज्ञान फेल दिया, अब बताओ हमें क्या क्या एक्चुअली चीज इंप्लीमेंट करने में टाइम क्या क्या सोचनी चाहिए। तो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में तो मैं बस ये रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहली चीज, अगर तुम सोच रहे ड्रॉप ईयर के बारे में, अभी पेपर उठाओ, अपने मिस्टेक्स लिखो कि तुमने क्या गलती करी पिछले साल की तुम्हारा वो नहीं हुआ सिलेक्शन। ये तुम्हारे इनऑर्गेनिक को बहुत हल्के में लेना हो सकता है, ऑर्गेनिक को ना रखना हो सकता है, मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस को ना करना हो सकता है, एक मॉक टेस्ट के अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी खराब हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से तुम्हारे पेपर तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं गया। उन मिस्टेक्स को नोट डाउन करो, प्रॉमिस करो कि तुम इस 5 से 6 महीने में हर एक मिस्टेक पे काम करोगे। ठीक है। अब ये बात आती है कि अब कर रहे हो, करे क्या, हम कोचिंग जाएं, सेल्फ स्टडी करें। तो इस चीज में मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम्हारा डिसिप्लिन बहुत है, एक्चुअली तुम मोटिवेटेड हो, तो तुम उठाओ सेल्फ स्टडी वाला फंडा, सेल्फ स्टडी करो। बिकॉज अब ऐसा होगा कि तुम एक चैप्टर करो, तुम्हारा चैप्टर कोचिंग में हो रखा है, तुम्हारा स्ट्रांग है, तुम उसमें क्यों टाइम स्पेंड करोगे, उसको स्किप करो, नेक्स्ट चैप्टर में जाओ, एंड अकॉर्डिंगली अगर तुम ऐसे करते करते अपने सारे वीक चैप्टर्स कवर कर लोगे ना, देन तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो सेल्फ स्टडी इज द की। बट अगर तुम ऐसे बच्चे हो मेरी तरह जिससे घर पे बैठ के पढ़ाई नहीं हो रही, या तो लाइब्रेरी जाना है, या तो एक ऑनलाइन कोर्स ही भले कोई बैच ले लो, सो दैट तुम्हारे पास एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल, एक पीयर ग्रुप आसपास हो, जो तुम्हें मोटिवेट करे। ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रैटेजी, अपने मतलब मिस्टेक्स अपने दिमाग में रखो कि तुम्हें क्या क्या गलती करेगी जो जिस पे तुम्हें काम करना है। फिर हो गया तुम्हारा क्या मीडियम होना चाहिए। एंड लास्टली, ओवर थिंक मत करना। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ओवर थिंक एंड ओवर प्लानिंग वाले फंडे में बिल्कुल मत घुसना, बहुत ज्यादा एकदम खतरनाक जोन होता है। तुम्हें क्या ये फंडा रखना है कि जो तुमने एक चीज फेयर आउट कर ली कि ये लिमिटेड सोर्सेज है, मैं इन चैप्टर्स में इस पूरे ड्रॉप ईयर में करने वाला हूँ, तो थ्रू आउट द ड्रॉप ईयर तुम्हें वो बस करते रहना है, बिना सोचे कि ये वो ये भटका वटका नहीं। तुम्हें वो फ्लो स्टेट अचीव करना है। तो तुमने वो फ्लो स्टेट अचीव कर ली, then तुम कंटिन्यूअसली करते रह जाओगे चैप्टर्स एक के बाद एक, एंड डेफिनेटली इंप्रूवमेंट तो तुम्हें फिर दिखेगी। ठीक है। With that being said, thank you so much for staying with me through this video. एंड अगर कुछ भी ऐसा डाउट है जिसपे हम तुम्हारे लिए हेल्प कर सके, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड विद दैट बीइंग सेड, बाय बाय।
आई होप तुम सबका पेपर बहुत ही अच्छा गया हो, एंड अगर जिनके पेपर उतना अच्छा नहीं भी गया है तो प्लीज डिसहार्टन मत होना. लाइफ इज नॉट अबाउट सिर्फ एक पेपर. आई मीन इट कैन चेंज योर लाइफ अ लॉट, बट इट्स नॉट ओनली दैट. ठीक है, तो स्टे हैप्पी, एंड अगली वीडियो में मिलते हैं.